हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। शिफ्ट वाइज़ एग्ज़ाम हो रहा है जो कि आप जिस भी शिफ्ट में हो, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है, इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा बिना स्किप किए। फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम रीज़निंग और साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि पक्का आएगा। इसी लेवल का ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न 1 देख रहे होंगे, रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे, पूरा संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बेटर होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस अगर शानदार तरीके से की हो तो आप कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है तो यही ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर 169 कैसे आया, 121 कैसे आया, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए पता करते हैं कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर 20 और 9 दिया है, यहाँ पर 121 दिया है, कैसे आएगा थोड़ा दिमाग लगाइए। 20 और 9 का अंतर देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 11 आ जाएगा। डिफरेंस इसमें जो आएगा 11 आएगा। अगर हम लोग 11 का स्क्वायर कर देते, 11 का स्क्वायर मतलब वर्ग कर देते तो 121 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे 24 और 11 का डिफरेंस देखेंगे प्यारे दोस्तों तो 13 आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 13 आएगा। 13 आएगा और 13 का स्क्वायर कर देंगे मतलब वर्ग कर देंगे तो 169 आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 और 32 में 17 का डिफरेंस देखेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आएगा, सॉरी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 32 17 है तो 12 7 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 1 1 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे प्यारे दोस्तों तो 225 हो जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 225 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। बहुत आसान था लेकिन लाजवाब था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद कीजिए इस अगर बैच से आप पढ़ाई करते हो तो काफ़ी शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हो रीजनिंग की। ठीक है, और जीके जीएस की भी, साइंस की भी। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 78 कैसे आया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही बताना है। तो आप पता करेंगे सबसे पहले इस गोले को कि यहाँ पर 78 आया कैसे, तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो। चलिए तो पता करते हैं, देखिए कैसे होगा, काफ़ी शानदार तरीके से। यहाँ पर देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, देखिए कैसे होगा। 11 और 12 है तो कुछ ना करिए, इनका गुना कर दीजिए आपस में। 11 और 12 का गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 11 क्या कर दीजिए, गुने का 12 कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल कर दीजिए। इसके बाद 6 9 है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए और 6 और 9 का गुना कर दीजिए। 6 9 का अगर गुना करेंगे तो 11 और 12 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। अच्छा, इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बिल्कुल दिया है। उसी प्रकार, ठीक प्रकार, जिस प्रकार आपने इसको किया उसी प्रकार आप इसको भी करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, जिस प्रकार आपने इसको किया ध्यानपूर्वक उसी तरह करेंगे। 14 का 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 यहाँ पर लिख देंगे, जो कि पहले माइनस किया तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 का आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको ऑप्शन दिखेगा सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। 84 बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिना देरी किए। और आप एकदम जोश के साथ, एक उत्साह के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस डेट को भी एग्जाम हो कमेंट बॉक्स में बताइए किस डेट को आपको एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा प्रश्न देखने को पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 है, 6 4 3 1 5 133 आ गया है। 2 है, 5 3 4 6 8 196 आ गया है। यहाँ पर 1 5 7 3 4 2 है, क्वेश्चन मार्क, यही बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, बहुत आसान तरीके से। क्या पहले हम लोग करेंगे दोस्तों, जो आपको अंक दिया उसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा। तो क्या दिया है देखिए, 0 है, 0 कीजिए, प्लस का कितना 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर प्लस का कितना है 3 है, फिर प्लस का कितना है 5 है, फिर प्लस का 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, और इधर क्या है 3 है तो 15 3 18 19 हो जाएगा। कितना हुआ, 19 आया।
ठीक है। 19 आया, कोई दिक्कत नहीं, कितना करेंगे 19 आया। इसके बाद इसमें 7 का अगर गुना कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 133 का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 133 का मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल 133 है। उसी प्रकार इसको करेंगे, 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, जोड़ लीजिए इसको। तो इसको जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। 10 इधर हो गया, 6 4 10 इधर हो गया, 20 हो गया, 5 3 8 कितना हो जाएगा इधर 28 हो जाएगा। 28 का 7 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 196 आ जाएगा, जो कि 196 यहाँ पर दिया है। बिल्कुल सही है। चलिए उसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 7 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर से देख लीजिए क्या है, 4 3 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 15 16 1 17 हो जाएगा, 7 5 12 22 हो जाएगा। 22 का क्या करेंगे प्यारे दोस्तों 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूना 14, दूना 14 15, 154 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न काफी शानदार है, जबरदस्त है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, काफी आसान है। 3.5 से 7 आया, फिर 10.5, फिर 14, क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ। अगर इनका इनका अंतर देखें तो क्या हुआ, कहेंगे कि आप 3.5 क्या हुआ, इसमें प्लस हुआ है। फिर 7 से 10.5 आएगा, यहाँ पर क्या हुआ 3.5, यहाँ पर भी कहेंगे प्लस हुआ है। 10.5 से 14 है, यहाँ पर भी कहेंगे 3.5 प्लस हुआ है। तो हम लोग 14 में भी क्या करेंगे 3.5 को क्या करेंगे दोस्तों प्लस करेंगे। तो 14 3 17 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कौन सा, डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को जरा, काफी मजेदार है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, कैसे बताएंगे, देखिए 2 से 5 आया, 5 से 10 आया, थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतर देखिए। 2 से 5 आया तो यहाँ पर कहेंगे प्लस का 3 हुआ। 5 से 10 आया, यहाँ पर प्लस का 5 हुआ। 10 से 17 आया, यहाँ पर कहेंगे प्लस का 7 हुआ। 17 से 26 आया, यहाँ पे क्या हुआ, तो प्लस का 9 हुआ। तो देख रहे हैं 3 5 7 9 हो रहा है, विषम संख्या है, लेकिन 2 2 प्लस होकर बढ़ता जा रहा है। तो 26 में हम लोग क्या प्लस करेंगे, प्लस का 11 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 1 7 2 1 3, 37 का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है। दिमाग लगाइए, काफी आसान है। अगर प्रैक्टिस आपकी शानदार होगी तो आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो 36 से यहाँ पर क्या आ गया, 34 आ गया, तो कहेंगे कि माइनस का 2 हुआ। 34 से 30 आ गया, यहाँ पर तो कहेंगे माइनस का 4 हुआ। 30 से 28 आया, कहेंगे माइनस का 2 हुआ। 28 से 24 आ गया, कहेंगे माइनस का 4 हुआ। एक बार -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 2 होगा। 24 में माइनस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 का आ जाएगा। 22 ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो ऑप्शन सी में दिखेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को, काफी शानदार। यदि 1 गुने 2 गुने 4 को 212 लिखा जाता, 5 गुने 6 गुने 8 को 654 हो, तो 3 गुने 7 गुने 2 को क्या हो? तर्क लगाइए, काफी शानदार है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दीजिए पहले। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, काफी आसान है। क्या लिखा है, 1 गुने 2 गुने 4 बराबर क्या लिखा है, 212। देखिए कैसे लिखा है, इसका गुना करेंगे तो नहीं आने वाला है, तर्क लगाएंगे तो आएगा। देखिए यहाँ पर जो पहले एक था उसको बीच में कर दिया, यहाँ पर बीच वाले को पहले कर दिया। बीच वाले को पहले किया, उसके बाद वाले को बीच में कर दिया, और जो 4 है, 4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। उसी प्रकार इसको देते हैं, 5 है गुने 6 है गुने 8 है, और क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 654 दिया है। ठीक है, बीच वाले को पहले करेंगे, पहले कर दिए, फिर 5 को कर देंगे, 5 हो गया, फिर 8 का आधा जितना होता है 4 होता है, लिख लिया। काफी मस्त है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 3 7 2 है, 3 गुने 7 गुने 2 है, ठीक है, बराबर का क्या आ जाएगा। बीच वाले को पहले करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर पहले वाले को बीच में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 731 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सातों के सातों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे एकदम मस्त तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग साइंस के प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे आपको इसमें जीके जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस के भी मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस के भी है, जीके जीएस की आपकी शानदार तैयारी हो सकती है। देखिए तो क्या है पहला प्रश्न, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर एनएचबी का मुख्यालय? नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी क्या है मेरे भाई? थिम्पू में। भूटान की राजधानी थिम्पू है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का। कहाँ का है मेरे भाई? घूमर राजस्थान का। याद रखिएगा, देखिए साइंस के भी प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिएगा। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण होती है। ग्रेविटी फोर्स के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की किसके कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण होती है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक क्या कहलाता है? तो कोलेन काइमा कहलाता है। कोलेन काइमा कहलाता है, आप याद रखिएगा, काफी मस्त प्रश्न है। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल है। सरसों भाई उभयलिंगी फूल है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सरसों उभयलिंगी फूल है, याद रखिएगा। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? पारा है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु तरल धातु कौन सी है? पारा है, याद रखिएगा। RAW का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग काफी बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से आरंभ हुआ। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? चीन से हुआ। सप्तऋषि एक क्या है? तो तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है मेरे भाई? तारामंडल है। सप्तऋषि एक तारामंडल है। अगला प्रश्न देखिए, त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस कहलाती है। क्या है देखिए, एशियाटिक शेर कहाँ पाया जाता है? गिर में पाया जाता है। कहाँ पर? गिर में। यजुर्वेद में युजुर का मतलब क्या होता है? समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण होता है, ठीक है, याद रखिए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अनाईमोडी पर्वत शिखर। अनाईमोडी पर्वत शिखर है। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन है, याद रखिए। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कच्छ गुजरात में। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद है। क्या है मेरे भाई? भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। मणिका कर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम था, ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी का वाव कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है मेरे भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या, तो देखिए यहाँ पर 50 प्रश्न होने जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो कश्मीरी मामरिक कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि तो आपको ये साइंस के भी और जीके जीएस के भी क्वेश्चन काफी मजा आए होंगे पढ़ने में। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा।